बेटा आज हम रिवाइज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेस। ट्रिग्नोमेट्री जो है अपनी रिवाइज करेंगे जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चंस किए थे। ठीक है बेटा, जितने भी फार्मूले हम कर चुके हैं क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, उसके बेस पर आज हम क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट tan 6 थीटा माइनस tan 4 थीटा माइनस tan 2 थीटा इक्वल टू tan 6 थीटा tan 4 थीटा tan 2 थीटा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए। तो आज इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज आता है, सिर्फ इसमें चेंजेस क्या होते हैं, ये जो सबसे बड़ा एंगल हमें दे रखा है, ग्रेटर एंगल जो है वो हमेशा दो स्मॉलर एंगल्स के सम के बराबर होता है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि जो सबसे ग्रेटर एंगल वाली रेशो है उस रेशो से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन में देखिए, वी हैव tan 6 थीटा इक्वल टू tan 4 थीटा प्लस 2 थीटा। In right hand side we apply tan of a plus b. So tan of a plus b, so tan of a plus b tan 4 theta plus tan 6 theta, sorry tan 4 theta plus tan 2 theta आना plus tan 2 theta upon 1 minus tan 4 theta into tan 2 theta, because tan of a plus b equals to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए। अब हम इसमें करेंगे इस क्वेश्चन में बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। tan 6 थीटा इंटू 1 माइनस tan 4 थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल्स टू tan 4 थीटा प्लस tan 2 थीटा। इन लेफ्ट हैंड साइड ओपन द ब्रैकेट को खोलिए, कितना आएगा बेटा आप पे, tan 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा इंटू tan 4 थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू tan 4 थीटा प्लस tan 2 थीटा। क्लियर है? सबसे पहले मैंने tan 6 थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कराया, tan 6 थीटा माइनस का साइन एज इट इज tan 6 थीटा इंटू tan 4 थीटा इंटू tan 2 थीटा। इन राइट हैंड साइड tan 4 थीटा प्लस tan 2 थीटा। अब बेटा हमें प्रूफ क्या करना है, tan 6 थीटा माइनस tan 4 थीटा माइनस tan 2 थीटा इक्वल टू tan 6 थीटा इंटू tan 4 थीटा इंटू tan 2 थीटा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में ये जो नेगेटिव है इसको हम राइट में ले जाएंगे और राइट का जो ये पॉजिटिव साइड है इसको हम लेफ्ट में लें। तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या बन जाएंगे? हाँ जी, क्या रिजल्ट्स बन जाएंगे हमारे पास? हमारे पास रिजल्ट्स आएगा tan 6 थीटा माइनस tan 4 थीटा माइनस tan 2 थीटा इक्वल टू tan 6 थीटा
इंटू टेन फोर थीटा इंटू टेन टू थीटा, ये प्रूव हो गया। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रही थी ना फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी शुरू करो। क्वेश्चन है प्रूव दैट टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स अपॉन टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स इक्वल टू वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करेंगे बेटा। सॉल्यूशन में LHS 10 पाई बाय फोर प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय फोर माइनस एक्स। बेटा लेफ्ट हैंड साइड में हम अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर पार्ट में टेन ऑफ ए प्लस बी और डिनोमिनेटर पार्ट में अप्लाई करेंगे टेन ऑफ ए माइनस, क्योंकि जब दो वैल्यूज का सम और सब्ट्रैक्शन किसी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो के साथ आता है या ट्रिग्नोमेट्री रेशो का एंगल बनता है, उसे हम एलाइड एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलाइड एंगल्स कहते हैं। तो अब हमारे पास LHS आएगा। इन न्यूमरेटर वी अप्लाई टेन ऑफ ए प्लस बी एंड डिनोमिनेटर वी अप्लाई टेन ऑफ ए माइनस बी। सो टेन ऑफ ए प्लस बी अप्लाई करेंगे, टेन पाई बाय फोर प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन पाई बाय फोर टेन एक्स, बिकॉज टेन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। अब हम डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे टेन ऑफ ए माइनस। टेन ऑफ ए माइनस बी क्या हो? टेन पाई बाय फोर माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन पाई बाय फोर टेन एक्स, बिकॉज टेन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है जी। LHS में बेटा अब हम वैल्यू लगाएंगे। टेन पाई बाय फोर क्या न्यूमरेटर पार्ट में टेन पाई बाय फोर वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस वन इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस वन इंटू टेन एक्स, बिकॉज टेन पाई बाय फोर इक्वल टू टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री में पाई की वैल्यू 180 डिग्री लेते हैं। सो रिजल्ट क्या आ जाएंगे? LHS इक्वल टू वन प्लस टेन एक्स ओवर वन माइनस टेन एक्स। ये जो साइन है बेटा, ये जो
रैशनल नंबर है, जो मतलब ये डिवाइड कर रखा है, अब इसको हम देखिए चेंज कर रहे हैं, इनटू में 1 + 10x अपॉन 1 - 10x, तो LHS आ गया हमारे पास 1 + 10x अपॉन 1 - 10x होल स्क्वायर इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, कहता है प्रूव दैट क्वेश्चन है प्रूव दैट sin 20 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री इक्वल टू 1/16। हाँ जी, क्लियर है। सोल्यूशन LHS इक्वल टू sin 20 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री। सबसे पहले आप देखिए LHS साइड में साइन की कौन सी रेशो है, साइन रेशो में कौन सी डिग्री ऐसी है जिसकी वैल्यू 0 to 90 डिग्री के टेबल में आती है। sin 60, तो हम उसकी पहले वैल्यू लगाएंगे sin 20 डिग्री sin 40 डिग्री इंटू √3/2 इंटू sin 80 डिग्री, बिकॉज sin 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। तो LHS हमारे पास रिजल्ट्स आ गए बेटा, √3/2 sin 20 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। sin 20 इंटू sin 40 इंटू sin 80, जब या तो साइन की जितनी भी टर्म्स है सारी मल्टीप्लाइड में दे रखी है, या कॉस की भी, साइन की जगह कौन हो, कॉस हो, उसकी भी टर्म्स ऐसे मल्टीप्लाई में दे रखी हो, तो सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके दो रेशो को 2 के साथ लेंगे। ठीक है जी, तो अब वो कैसे करेंगे, √3/2 इंटू में 1/2 2 sin 20 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री इंटू sin 80 डिग्री। जब आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं उस केस में 2 के साथ 3 में से कोई भी दो रेशो एक साथ ले सकते हैं, तीनों को नहीं लिया जा सकता, लेकिन 3 में से कोई दो एक साथ ले सकते। अब 2 sin A sin B फार्मूला जो है वो हम इस साइड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3/4 2 sin A sin B। हाँ जी, क्या फार्मूला होता है 2 sin A sin B का, 2 sin A sin B होता है cos A minus B, cos A minus B माइनस cos A plus B into sin 80 डिग्री, because
2 sin A sin B इक्वल टू cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। साइन साइन मल्टीप्लाई में है, उनको प्लस माइनस में लाने की ये फार्मूला हमने यूज किया है 2 sin A sin B। 2 sin A sin B इक्वल टू cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप देखिए, LHS √3/4 ये कितना आ गया बेटा, cos -20 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। और cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा cos 20 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो अब यह आ जाएगा √3/4 cos 20 डिग्री माइनस 1/2, क्योंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री। बिकॉज cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। अब इस ब्रैकेट में हम पहले एलसीएम लें, तो क्या आ जाए, LHS इक्वल टू √3/4 2 cos 20 डिग्री माइनस 1 अपॉन 2 इंटू साइन 80 डिग्री। फोर और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 √3/8। LHS इक्वल √3/8 2 cos 20 डिग्री माइनस 1 इंटू साइन 80 डिग्री। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा √3/8 2 cos 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री। साइन 80 डिग्री को पहले 2 इंटू cos 20 डिग्री से मल्टीप्लाई करा, ये फिगर है, माइनस फिर साइन 80 डिग्री। देखिए बेटा, यहाँ पे 2 के साथ फिर साइन और कॉस मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ गए, उनको प्लस माइनस में चेंज करने के लिए फिर से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, और वो फार्मूला अब होगा 2 cos A sin B। क्या होगा, 2 cos A sin B। तो ये आ जाएगा हमारे पास LHS इक्वल टू √3/8 2 cos A sin B। 2 cos A sin B होता है बेटा हमारे पास साइन, 2 cos A sin B होता है साइन A प्लस B, साइन 20 प्लस 80 माइनस साइन A माइनस B 20 माइनस 80 माइनस साइन 80, because 2 cos A sin B equal to
सॉरी 2 cos A, हाँ यस 2 cos A sin B इक्वल टू साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट? अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो LHS इक्वल टू LHS इक्वल टू √3/8 √3/8 ये कितना आएगा बेटा हमारे पास? हाँ जी साइन 20 प्लस 80 साइन 100 माइनस साइन माइनस 60 माइनस साइन 80। अब साइन ऑफ माइनस थीटा का ट्रीटमेंट होगा। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? हाँ जी साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है साइन 60 माइनस साइन 80, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब मुझे बेटा इस 100 और 80 साइन 100 और साइन 80 को 0 बनाना है। क्यों? अगर इन दोनों का साइन 100 माइनस साइन 80 का रिजल्ट 0 हो गया, 0 प्लस साइन 60 क्या हो गया? साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस 0 √3/2 इंटू √3/8। जब मल्टीप्लाई कराएंगे √3/2 को √3/8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनेगा 3/60। क्या बनेगा? 3/। तो अभी हमारे पास कितना आएगा? √3/8 इंटू ये हो जाएगा। अब साइन 100 डिग्री ये आपका अंडर 180 आता है, तो हम इसको साइन 80 कैसे बनाते हैं? प्लस का वो देखिए, 100 को लिख सकते हैं 180 माइनस 80। मैंने ये 100 डिग्री जो है, ये जो 100 डिग्री है इसको मैंने क्या लिखा है? 180 माइनस 80 प्लस √3/2 माइनस साइन 80। ये साइन 180 माइनस थीटा है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन अपना रिजल्ट क्या देता है? पॉजिटिव। और 180 से रेशो में चेंज नहीं आता, तो साइन 180 माइनस थीटा का रिजल्ट क्या हो गया? साइन थीटा। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास LHS √3/8 साइन 80 डिग्री प्लस √3/2 माइनस साइन 80 डिग्री। साइन 80 से साइन 80 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो। रीजनिंग में हम लिख सकते हैं बिकॉज साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो अब ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएंगे? √3/8 इंटू √3/2 ये हो जाता है 3/16, बिकॉज √n इंटू √n इक्वल टू n हो जाता इक्वल टू RHS। थ्री बाय 16 उसको ठीक कर लीजिए। RHS जो है वो 3/16 है। RHS जो है बेटा वो 3/16 है। हो सकता है गलती से मैंने 1/16 लिख दिया होगा।
ये प्रूविंग में गलती से 1/16 लिखा गया है, ये 3/16। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 1230 डिग्री। Find the value of sine 1230 degree. Solution: we have sine 1230 डिग्री इक्वल टू साइन, आप देखिए ग्रेटर देन 360 डिग्री हो गया। पहले हम अपनी डिग्री को अंडर 360 लेके आए, तो ये कैसे करेंगे हम, इसको हम लिखते हैं 3 इंटू में 360 डिग्री प्लस 3 इंटू 360 डिग्री कितना है बेटा आपके पास, कितना होता है 1080। 1080 1230 डिग्री में कितना डिफरेंस है, 1230 डिग्री और 1080 में डिफरेंस हो गया 150 डिग्री का, तो यहाँ 150 डिग्री लिख लें। सो ये रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास साइन 150 डिग्री, बिकॉज साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या होगा। अब आप ये देखिए, जो साइन की डिग्री है, जो साइन के साथ डिग्री है वो अंडर 180 आ गई, तो अब इसको 180 से सिंप्लीफाई करें तो कैसे लिखेंगे, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, बिकॉज साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। अब इसको हम लिख देंगे साइन 30 डिग्री, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री 1/2, ये वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट sin 3x, prove that sin 3x minus sin x divided by cos 2x equal to 2 sin x। बेटा प्रूविंग में हम सॉल्व उस साइड को करते हैं जिस साइड में सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स ज़्यादा करने को मिले हमें। जैसे कि अब लेफ्ट हैंड साइड में हम मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशंस कर सकते हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व करें। सॉल्यूशन में LHS इक्वल टू साइन 3x माइनस साइन x अपॉन cos 2x। आप देखिए बेटा यहाँ अप्लाई करेंगे साइन C माइनस साइन D, दोनों साइन की टर्म्स है और बीच में अगर प्लस है या माइनस है तो हम CD फार्मूले अप्लाई करते हैं। यहाँ करेंगे साइन C माइनस साइन D, साइन C माइनस साइन D क्या होता है, 2 cos। अपॉन cos 2x, साइन C माइनस साइन D। रीजनिंग में लिख रहा हूं बेटा, साइन C माइनस साइन D इक्वल टू 2 cos C प्लस D/2
into sine c minus d by 2। तो अब मेरे पास जो LHS आएगा बेटा, LHS इक्वल टू 2 cos 2x इंटू साइन x, 3x प्लस x 4x, 4x डिवाइडेड बाय 2 2x, और ये रिजल्ट आ गया cos 2x। cos 2x से cos 2x कैंसिल, सो रिजल्ट इज 2 sin x इक्वल टू RHS। लिखिए क्वेश्चन। प्रूव दैट cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री इक्वल टू 10 54 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से, लेफ्ट से नहीं चलेंगे, राइट से, क्योंकि हम 54 को ऐसे 2 डिग्रीज में ब्रेक करेंगे जिसमें एक 9 डिग्री बन जाए और एक 45 डिग्री। ठीक है जी। तो करने का तरीका देखिए, सोल्यूशन में RHS 1054 डिग्री इक्वल टू 1045 डिग्री प्लस 9 डिग्री। अब इन राइट हैंड साइड वी अप्लाई tan of a plus b। tan of a plus b क्या होगा, tan a plus tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। सो RHS इक्वल टू 1045 डिग्री प्लस 9 डिग्री अपॉन 1 माइनस 1045 डिग्री 9 डिग्री, बिकॉज tan of a plus b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो अभी हमारे पास आ जाएगा ये 45 डिग्री हमारा 1 प्लस 9 डिग्री अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 9 डिग्री, बिकॉज 45 डिग्री इक्वल टू 1, सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 9 डिग्री अपॉन 1 माइनस 9 डिग्री। जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो प्रूफ चाहिए वो साइन और कॉस की टर्म्स में चाहिए, तो अब हम राइट हैंड साइड को, इस साइड में 10 को ब्रेक करेंगे साइन अपॉन कॉस में, क्योंकि हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो क्या 1 प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री 1 माइनस साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री। न्यूमरेटर में भी एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे, तो रिजल्ट्स हमारे पास क्या आएंगे, RHS इक्वल टू cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री होल डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री। cos 9 डिग्री से cos 9 डिग्री क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। सो रिजल्ट्स क्या आ गए, RHS इक्वल टू cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री इक्वल टू LHS। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है प्रूव दैट cos 3 pi by 4 plus x plus cos 3 pi by 4 minus x equal to minus root 2 sin x। देखिए ये क्वेश्चन दो तरीकों से हो सकता है। फर्स्ट मेथड तो ये है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में cos ऑफ a प्लस बी और cos ऑफ a माइनस बी लगा दें, और सेकंड मेथड ये है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में cos c प्लस cos d अप्लाई कर दें। मैं सेकंड मेथड से क्वेश्चन को करूँ। सोल्यूशन में LHS इक्वल टू cos 3 pi by 4 plus x plus cos 3 pi by 4 minus x अप्लाई cos c प्लस cos d 3 pi by 4 को, इसको बेटा हम c मानेंगे और इस पूरे को हम d मानेंगे, और अप्लाई करेंगे cos c प्लस cos d 2 cos 3 pi by 4 plus x plus 3 pi by 4 minus x upon 2 into cos 3 pi by 4 plus x minus 3 pi by 4 plus x upon 2। इस साइड प्लस x क्यों आया है? क्योंकि जब हमने माइनस किया है तो 3 pi by 4 नेगेटिव हो जाएगा और माइनस x पॉजिटिव, बिकॉज cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। तो LHS हमारे पास आएगा बेटा 2 cos x से x कैंसिल आउट हो गया, 3 pi by 4 प्लस 3 pi by 4 कितना होगा जी? 3 pi by 4 प्लस 3 pi by 4 6 pi by 4 कितना होगा? 6 pi by 4 अपॉन 2, ये 2 4 के मल्टीप्लाई में आएगा। 3 pi by 4 से 3 pi by 4 कैंसिल, cos 2x अपॉन 2, ये आ गया x, तो हो गया cos 2 cos 3 pi by 4 बेटा क्वेश्चन में ठीक कर लीजिए, ये आपका राइट हैंड साइड जो है ये गलत हो गया है, इसको ठीक कर रहा हूँ। ये राइट हैंड साइड गलत लिखा गया है, ये है राइट हैंड साइड √2 cos। तो अभी हमारे पास रिजल्ट आएगा बेटा हाँ जी, अब ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा cos x तो ये आ जाएगा 2 इंटू में माइनस का साइन आएगा, इसमें ये हो गया माइनस 1/√2 इंटू cos x cos पाई माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस cos पाई बाय 4 माइनस 1/√2। तो ये हमारे पास आएगा रिजल्ट -2/√2 इंटू cos x। तो ये आ जाएगा
minus root 2 cos x, because n by root n equal to root n। प्रूफ में ये ठीक करी, ये आएगा हमारे पास, जो प्रूफ आना है इस क्वेश्चन का वो आना है माइनस रूट 2 cos x। प्रूफ क्या आना है? माइनस रूट 2 cos x। पहले हमने प्रूफ ये गलत लिख दिया था, माइनस रूट 2 sin x लिख दिया, उसको ठीक किया, फिर लिखा था रूट 2 cos x, लेकिन जो इसका प्रूफ आना है वो आना है माइनस रूट 2 cos x। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? इसकी बात कर रहे हैं, देखो ये 2 कहाँ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में ही है, तो वो तो 3 पाई से नहीं होगा। 3 पाई से क्यों होगा? 3 पाई बाय 4 को आपने 6 पाई बाय 4 अपॉन 2, आप ये देखिए, आप लिख रहे हैं 6 पाई बाय 4 अपॉन 2, तो ये अपॉन 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है जी। तो बेटा इस तरीके से आज मैंने आपको 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको रिवाइज कराया है। उनमें से जितने फार्मूले हमने पढ़े हैं अभी तक, उनके बेस पे क्वेश्चंस करा के आपको रिवाइज कराया। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? ठीक है जी। और जो ट्रिग्नोमेट्री के बाकी के फार्मूले हैं वो हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे।